जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube ब्लॉग पे स्वागत है। अभी मैं पौराणिक नगर नगरी राजगिरी में हूँ। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये जगह है सम्राट जरासंध का, जो कभी सम्राट जरासंध की यहाँ पे सिंहासन हुआ करता था। अभी उसकी जगह पे यहाँ एक मंदिर की स्थापना किया गया है। मंदिर की स्थापना किया गया है और मंदिर के अंदर जरासंध का एक प्रतिभा स्थापित किया गया है। जो जरासंध की जो कहानी है उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारे महाग्रंथ महाभारत और पुराणों से मिलती है। उसमें लिखा गया है कि जो चेदीराज वसु होते हैं उनके पुत्र होते हैं पुत्र होते हैं बृहदर्थ। और बृहदर्थ ने उस समय जो ग्रीवज, जो अभी के टाइम में राजगीर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आकर अपनी राजधानी बनाते हैं और मगध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। जो मगध की भौगोलिक जो स्थिति थी उस समय में, जब बृहदर्थ ने स्थापना किया था मगध का, वो इस तरह से वर्णन किया गया है पुराणों में कि मगध के जो उत्तर दिशा में गंगा नदी थी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, उसके पूरब में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी होती थी। और ये चारों जो तीन उस साइड से नदियाँ और एक साइड से जो पर्वत श्रृंखला था, ये मिलकर मगध को एक अति सुरक्षित क्षेत्र बनाता था। जिस वजह से यहाँ पे जो बृहदर्थ था उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे स्थापित की। राजधानी स्थापित करते हैं और इस राज को संचालित करते हैं। बाद में जो बृहदर्थ होते हैं उनकी शादी होती है काशी के दो जुड़वा राजकुमारियों से। शादी के बहुत दिन बीतने के बाद भी राजा को कोई संतान नहीं होता है। इससे वो दुखी होकर उस समय एक ऋषि होते हैं चंड कौशिक ऋषि, उनसे जाकर वो मुलाकात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिससे चंड कौशिक ऋषि खुश होकर उनको बृहदर्थ को एक फल देते हैं। और बृहदर्थ को एक फल देते हैं और बोलते हैं कि अपनी रानी को इसे जाकर खिला देना। क्योंकि राजा की दो रानियां होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, जो फल होता है उसे दो पार्ट में काट कर और दोनों रानियों को खिला देते हैं। इससे होता ये है कि जब रानियों का गर्भ का समय जब पूरा होता है तो उन्हें जो बच्चे पैदा होते हैं वो आधा आधा शरीर से आधा आधा ही होते हैं। इससे रानियां क्या होती है, विचलित हो जाती है और विचलित होकर जो बच्चे का शव होता है उनको नगर के बाहर फेंकवा दिया जाता है। नहर के बाहर एक राक्षसी होती है जिसका नाम जरा होता है, उसकी दृष्टि बच्चों पे पड़ती है और उस शव को अपनी माया से जोड़ देती है। जब इसकी जानकारी बृहदर्थ को होती है तो अपनी सूचना भेजते हैं जरा के पास में और जरा से बच्चे को ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, राक्षसनी के समान में उन्होंने जो जो बालक होता है उसका नाम वो रखते हैं जरासंध। अब हम चल रहे हैं आगे जहाँ पे जरासंध का आखड़ा है, अब वो दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ जरासंध के आखड़े में। जरासंध का जन्म जितना रहस्य भरा हुआ है उतना ही रहस्यमयी उसकी मौत भी है। मौत से जुड़ी हुई कहानी। अब मैं आपको जरासंध की कहानी से थोड़ा परिचय करवाता हूँ। जो हरिशंकर पुराण है उसके अनुसार जो जरासंध था वह बहुत ही पराक्रमी और विस्तारवादी नीति का प्रवर्तक था। उसने अपने राज्यों में कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाया था, जैसे काशी, कौशल, चेरी, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, भद्र, कश्मीर और गंधार। इन सब छोटे राज्यों के जीतकर वो अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इतने बड़े साम्राज्य होने के बावजूद भी जरासंध के पास कोई पुत्र नहीं था। उसकी दो पुत्रियां थी जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति, जिन का विवाह उसने जो मथुरा नरेश कंस था उसके साथ कराया था। जब कृष्ण ने
कंस का वध कर दिया। उसके बाद जरासंध के अंदर प्रतिशोध की भावना भर की कृष्ण को लेकर। इसके इसके प्रतिक्रिया में उसने मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया, जिससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी को द्वारका में शिफ्ट कर लिया, जिससे उनको रणछोड़ की भी उपाधि दी गई। बाद में क्या होता है कि जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उसमें जो जरासंध के द्वारा जो कैद किए गए थे, जो राजा कैदी बनाए गए थे, उनको छुड़ाने के लिए वो आग्रह करते हैं उनसे, लेकिन जरासंध छोड़ता नहीं है। इससे होता क्या है कि भगवान कृष्ण भीम अर्जुन को लेकर ब्राह्मण वेश में वहाँ पे पहुँचते हैं जरासंध के पास और उसको ललकारते हैं मल्ल युद्ध करने के लिए। लेकिन जरासंध को इस बात की आशंका हो जाती है कि ये ब्राह्मण नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ये आदमी मतलब अपना ये वेश बदल के आए हुए हैं। फिर वो कृष्ण से बोलता है कि अपना परिचय दो। कृष्ण अपना परिचय देते हैं। उसके बाद वो जो भीमसेन होते हैं उसको अपने साथ मल्ल युद्ध के लिए वो चुनाव करता है और दोनों के बीच में इसी आखिरे के अंदर 13 दिन तक लड़ाई होती है। 13 दिन तक लड़ाई होती है। 14वें दिन जाकर जरासंध क्या हो जाता है, थक जाता है। और थकने के बाद जैसे थकता है उसके बाद भीमसेन क्या करते हैं, उसकी दोनों टांगों को चीरकर बीच से आधा कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो आपस में जुटता जाता है। बार बार ये चीरते हैं, बार बार वो आपस में जुट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भीमसेन श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, एक तिनका उठाते हैं, तिनका को बीच से तोड़कर दाहिने और बाएं साइड में फेंक देते हैं। इसे देखकर भीम इसका अनुसरण करते हैं। अनुसरण करके उसके जो शरीर होते हैं उसको विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। इससे होता क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करो, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।